Konnichiwa otakus, welcome to Otaku Hub। तो आज हम बात करने वाले हैं मिस्ट हासिरा मुइचिरो के ऊपर। तो तोकितो मुइचिरो एक 14 ईयर ओल्ड हासिरा है जो कि मिस्ट ब्रीदिंग यूज करता है। इवन ये यंगर है तांजीरो से भी। अगर आप देखोगे कि 14 ईयर के एज में तोकितो ने जिस लेवल का पावर अचीव किया था, आई वुड से कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड डीमन स्लेयर वी हैव सीन विद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल्स फॉर ग्रोथ। तो मुइचिरो के पास्ट के बारे में बात करें तो मुइचिरो के फादर एक वुड कटर थे एंड एक टाइम पे जब उसके माँ बीमार थे तब उसका फादर तूफान में कुछ जड़ी बूटी लाने गए थे और उसी तूफान की वजह से उसका फादर का डेथ हो गया था। और कुछ ही टाइम के बाद तोकितो के माँ का भी डेथ हो गया था बीमारी से। और उसके बाद उन दोनों भाई मुइचिरो एंड योइचिरो एक साथ गुजारा करने लगे। और उन दोनों के ऊपर जब एक दिन एक डीमन अटैक किया था तब मुइचिरो पूरी रात उस डीमन के साथ फाइट करके उस डीमन को डिफीट कर दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली उसका भाई उसी डीमन अटैक में मारा गया था। और लास्ट में उसने बोला था मू इन मुइचिरो स्टैंड्स फॉर इन्फिनिटी, जिसका मतलब मुइचिरो इन्फिनिटी टैलेंट से भरा हुआ है। और तभी हमें ये भी पता चलता है कि मुइचिरो बिलोंग करता है योरिची के डिसेंडेंट से, स्पेसिफिकली उसका भाई कोकोशिबो के डिसेंडेंट से, जो दोनों की डीमन स्लेयर हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन थे। सो मुइचिरो क्लियरली हैव सम ऑफ द बेस्ट जीन दैट एनी स्वॉर्ड्समैन कुड विश फॉर। और उसी डीमन अटैक के बाद मुइचिरो अपना मेमोरी लूज कर देता है और उसका पर्सनालिटी काइंड से कोल्ड हो जाता है। आपने अगर मांगा अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा जब तेंगेन एंड ग्योतारो का फाइट चल रहा था तब ग्योतारो तेंगेन को बोलता है कि यू आर द टैलेंटेड एंड तब तेंगेन हंसता है और बोलता है वो बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है और वो सोचता है असली टैलेंटेड है तोकितो एंड ग्योमी, जो कि स्वॉर्ड पकड़ने के 2 मंथ के बाद ही हासिरा बन गया था एंड ग्योमी जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली पावरफुल था। तो आप सोचो वो लिटरली कंसिडर करता है तोकितो एंड ग्योमी को, जो कि नो डाउट इस जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हासिरा था, बट वो 27 ईयर ओल्ड का था एंड तोकितो लिटरली उसका आधा एज का था एंड ही कंसिडर्ड टू बी कंपेरेबल टू हिम। ड्यूरिंग द स्वॉर्ड्समिथ village arc, we really start to see what Moichiro capable of। मोइचिरो ने अपर मून 5 को अकेले हराया था। स्टार्टिंग में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ था, बट आप ये सोचो कि अपर मून 6 को हराने के लिए कितना ज्यादा टीम वर्क एंड एफर्ट लगा था एंड अपर मून 5 उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था एंड मोइचिरो ने बिना किसी के हेल्प से उसने अकेले फाइट करके उसको डिफीट किया था। However, despite of unfavorable circumstances, Moichiro started kicking butt as soon as he reawakened his memory and Demon Slayer mark। और उसका ये ओवरवेल्म पावर देख के अपर मून 5 को अपना ट्रू फॉर्म में आना पड़ता है और गियो को बोलता है कि वो तीसरा पर्सन है जो कि उसका ट्रू फॉर्म को देखा है एंड बोलता है कि उसका ये सीरियस फॉर्म के बाद कोई भी बच नहीं पाया था और उसका ये फॉर्म के बाद उसका पावर एकदम गॉड लाइक हो जाता है। उसका स्पीड भी पहले से भी बहुत फास्ट हो जाता है और उसका कोई लिमिट नहीं होता उसका पावर का। तो स्टिल मोइचिरो इतनी आसानी से सारा अटैक को डॉज कर लेता है लाइक ए पीस ऑफ केक एंड उसके बाद वो यूज करता है 7th फॉर्म ऑब्स्क्यूरिंग क्लाउड और उस फॉर्म को यूज करके वो आसानी से उसका हेड को बीहेड कर देता है, जैसे कि गियो ने किया था रुई के साथ। Moichiro managed to beat him even though he was poisoned and even though Upper Moon usually lives for centuries without even being beaten by a pillar। यह बहुत ही कॉमन बात होता है एक अपर मून एक हासिरा को डिफीट करना, लाइक रिंगोकू डाइड अगेंस्ट आकाजा। सो मोइचिरो हियर क्लियरली सेट अप एज बीइंग अननेचुरली स्ट्रॉन्ग एज एन एक्सट्रीमली यंग एज। अब बात करते हैं फाइनल बैटल के ऊपर, मोइचिरो एंड कोकोशिबो का। कोकोशिबो का पहला एंट्री में ही हमें बताया जाता है कि ही कैन नॉट बी कंपेयर टू एनी ऑफ द अपर मून। ये बहुत ही क्रेजी स्टेटमेंट है क्योंकि हमें पता है कि आकाजा और डोमा कितने ज्यादा पावरफुल थे। जब मोइचिरो कोकोशिबो का सामना करता है तब उसका बॉडी लिटरली शेक करने लगता है। इससे आपको पता चल रहा होगा कि कोकोशिबो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और नेक्स्ट मोमेंट में ही मोइचिरो पैनिक से खुद को काम कर देता है और ये देख के कोकोशिबो बोलता है एक्सेलेंट और दूसरे ही मोमेंट में वो अपना मिस्ट ब्रीदिंग यूज करके कोकोशिबो पे अटैक करता है। इवन दो उसको कोकोशिबो इजीली डॉस कर देता है, स्टिल वो तारीफ करता है कि कैसे 14 ईयर के एज में उसने इतने बढ़िया स्वॉर्ड्समैनशिप को डेवलप कर दिया था। और उसके बाद मोइचिरो अपना डीमन स्लेयर मार्क को अनलीज करता है और उसका ब्रीदिंग टेक्निक यूज करता है और कोकोशिबो उसका टेक्निक का एलिगेंस एंड ब्यूटी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है एंड उसे रिस्पेक्ट दिखाते हुए वो उसका स्वॉर्ड ड्रॉ करता है एंड अगले ही मोमेंट पे वो उसका हाथ काट देता है। स्टिल वो अपना ब्लीडिंग को स्टॉप करते हुए फिर से फाइट करने का स्टार्ट कर देता है। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि मोइचिरो एक अच्छा फाइट नहीं दे पाया था। सेंचुरीज ओल्ड अपर मून 1D1 ब्रदर ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर एवर के साथ।
हाउएवर ये सरप्राइज था जब गियोमी, सानामी एंड गेनिया कोकोशिबो के फाइट के बाद वो जो कर दिखाया था। गियोमी एंड सानामी को पता था कि सोलो फाइट में वो कभी भी कोकोशिबो को डिफीट नहीं कर पाते, इसीलिए वो सब कोऑर्डिनेट होके फाइट किए थे एंड कोकोशिबो को डिफीट किए थे। और इसे डिफीट करने में मोइचिरो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। उसने इतना ज्यादा इंजर्ड हालत एंड बिना एक हाथ के सानामी को प्रोटेक्ट किया था एंड इवन वो अपना सी थ्रू वर्ल्ड को एक्सेस करके कोकोशिबो को स्टैब किया था, जो कि सानामी भी नहीं कर पाया था। उसका सी थ्रू वर्ल्ड के एक्सेस के कुछ ही टाइम पहले ही बस गियोमी उसे एक्सेस कर पाया था। इससे आप देख सकते हो कि गियोमी 27 ईयर का था तब उसने एक्सेस किया था और मोइचिरो ओनली 14 ईयर में। इवेंचुअली कोकोशिबो एक नया टेक्निक यूज करके उसका बॉडी से बहुत सारे स्वॉर्ड जनरेट कर देता है, जिससे कि मोइचिरो का बॉडी हाफ में कट जाता है। स्टिल मोइचिरो होल्ड करके रखता है और उसका स्वॉर्ड को रेड में कन्वर्ट कर देता है और इस रेड स्वॉर्ड एंड गेनिया का अटैक की हेल्प से ही सानामी और गियोमी को एक ओपनिंग मिलता है और इसी अटैक से ही वो कोकोशिबो के हेड को बीहेड कर देते हैं और स्टिल कोकोशिबो रीजनरेट कर लेता है और एक मॉन्स्टरियस बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है और सानामी के ब्लेड में उसका फॉर्म देखते ही खुद को वो क्वेश्चन करने लग जाता है, इज दिस द वन व्हाट ही वांटेड? और इंटरेस्टिंगली इनफ उसका बॉडी उसके बाद डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाता है, जहाँ पे मोइचिरो ने उसको स्टैब किया था। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे कि वीडियो का टाइटल था कि मोइचिरो हैव द पोटेंशियल टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें पोटेंशियल था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने का, क्योंकि ही बिकेम ए हाशिरा नॉट ओनली एक्सट्रीमली क्विकली बट ऑल्सो एट ए रिडिक्युलसली यंग एज। इतना यंगर एज में ही उसने उसका ब्रीदिंग स्टाइल का एक नया फॉर्म क्रिएट किया था, सी थ्रू वर्ल्ड को एक्सेस किया था एंड अपना ब्लेड वो रेड ब्लेड में भी कन्वर्ट कर पाया था। अगर ये बंदा 2 मंथ का ट्रेनिंग एंड इतना कम एक्सपीरियंस में इतना कुछ कर पाया था, तो आप ही सोचो द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर का डिसेंडेंट अगर गियोमी जैसा ट्रेनिंग करता और उसका स्किल्स को रिफाइन करता, देन ही कुड इजीली आउटमैच एनी ऑफ द डीमन स्लेयर इन द एग्जिस्टेंस।